Welcome to Dholera. Dholera, Smart City, Smart Life. Dholera is ready for business. Welcome to Dholera. Dholera, Smart City, Smart Life. First of all, the way we approached Dholera, we did an international benchmarking. And why did we do international benchmarking? Everybody asked us, well, what does that mean? What does it give us? We are calling Dholera the world's first platinum rated city at the best world-class standards. Now, you have to define what every term means. Otherwise, how do you convince your audience? So platinum is easily defined because the Indian Green Building Council has awarded us a platinum certificate after they have reviewed our design. So we have gone through that process and we are completely certified as a platinum. So it's not a self-serving statement. But when it comes to world class, how do you say I'm world class? I have to prove it. So what we did is we did international benchmarking for every single utility. A utility is water, wastewater, storm drain, traffic, design of road systems, ICT, power systems. So these are all individual utility items. We did an international benchmarking, and after the international benchmarking, we took the best performing utilities and then designed Dholera to beat that standard. धोलेरा की ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एकमात्र ऐसी सिटी होगी जहां आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अल्ट्रा मेगा और मेगा इंडस्ट्रीज के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की उपलब्धि होगी। ग्रीन कवर्ड क्षेत्र बड़े पैमाने पर होगा, यानी एक ऐसा शहर जहां हरियाली होगी। इस प्रकार धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्रदूषण न हो, इस प्रकार का संपूर्ण आयोजन किया गया है। धोलेरा की प्लानिंग में मल्टीपर्पज कॉरिडोर, बाइसिकल ट्रैक्स, सर्विस रोड्स, फुटपाथ जैसी तमाम बातों का सुरक्षा के साथ जोड़कर सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कहीं भी हैवी ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो तो इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था की जा रही है। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एकमात्र ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जहां आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक सपनों का शहर होगा। यहां तमाम प्रकार की सुविधाएं होंगी, ऐसी सुविधाएं जो सामान्यतः यूरोप तथा अमेरिका के बिजनेस फ्रेंडली शहरों में देखने को मिलती है। That initially we had a total area of 920 square kilometer which can be developed, out of which about 600 square kilometer of area is developable area. It was decided to work on this area to develop as an industrial hub and the latest industrial hub with latest state-of-the-art infrastructure. Under the auspices of DMIC and the DIPP, the project took shape
it was decided, and the central government and the state government were both proactive to this project. It was decided that 422 square kilometers of the area can be developed under the town planning scheme, and accordingly the town planning schemes were designed, and it was decided that in 3 phases the entire work will be carried out. वर्ष 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, और यह सपना था एक ऐसे शहर का जिस पर न केवल गुजरात परंतु पूरा भारतवर्ष गौरव ले सके, और वह भी ऐसी जमीन पर जो कृषि योग्य नहीं बल्कि एक बंजर जमीन है। नरेंद्र मोदी ने इस भूमि पर स्मार्ट सिटी का सपना इसीलिए भी देखा ताकि इस बंजर भूमि सहित आसपास के तमाम क्षेत्र और लोगों का भी विकास हो सके। यह कार्य करना इतना आसान नहीं था। अनेक चुनौतियां थी नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आगे, परंतु इन चुनौतियों के साथ इस कार्य के पीछे विशेषज्ञों को लगाया गया और एक्सपर्ट ने लंबा अध्ययन किया। इस दीर्घकालिक अध्ययन के बाद वर्ष 2011 में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। अब 8 वर्ष बाद धौलेरा सर का 5600 एकड़ का हिस्सा 2019 में विकसित होकर तैयार हो जाएगा। जब माननीय मोदी जी 2009 में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत की बदलती हुई जो जरूरियात है उसके लिए एक नए वर्ल्ड क्लास शहर का निर्माण होना चाहिए, जो नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। इसके लिए उन्होंने उस टाइम पे जो सपना देखा उसके लिए एक नया एक्ट पास किया गया जिसको हम SIR एक्ट 2009 कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो कानूनी ढांचा तैयार किया गया उसके तहत धुलेरा शहर की प्लानिंग शुरू हुई 2009 से। तरह तरह के इसमें स्टडीज़ करवाई गई, इसकी प्लानिंग करवाई गई, और अब हम उसको अमली जामा पहनाने में सफल हो रहे हैं। आज की तारीख में धुलेरा में करीब 3000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और ये शहर अब एक स्वरूप ले रहा है। धुलेरा शहर की जो परिकल्पना है उसको दुनिया के श्रेष्ठ शहरों के सामने बेंचमार्क किया गया है, और इसमें विश्व के श्रेष्ठ शहरों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सबको धुलेरा में उसके जो प्लानिंग स्टेज पे उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। बात यदि धोलेरा और उसके आसपास के क्षेत्र की जाए तो समुद्री क्षेत्र तो इसका एडवांटेज है। इसके अलावा यदि राज्य के मुख्य शहरों के साथ कनेक्टिविटी की बात करें तो ये गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद से महज 100 किलोमीटर और भावनगर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धौलेरा को विश्व स्तर पर श्रेष्ठतम बनाने का सपना है, और धौलेरा को जोड़ने वाले शहरों जैसे कि अहमदाबाद और गांधीनगर के साथ 6 लेन एक्सप्रेसवे भी प्रोजेक्ट की एक बड़ी हाईलाइट है। एक ऐसा शहर जहां सपनों को मिलेंगे पंख और नए अवसर, एक ऐसा शहर जहां बिजनेस करने की संभावनाएं सबसे अधिक है, एक ऐसा शहर जहां कोई भी इंडस्ट्री अत्यंत अल्पावधि में सेटअप लगाकर व्यापार धंधे की शुरुआत आसानी से कर सकती है। भारत की सबसे प्रथम ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी धौलेरा में आपका स्वागत है। धौलेरा दुनिया का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड शहर है। Dholera is one of the most ambitious project of Government of India and Government of Gujarat, in which we are trying to create a new greenfield city. It will be a role model for new cities in India. Dholera is going to be the most livable city in India, and for that we are creating world-class infrastructure. When we say world-class, it's truly world-class because our consultants have done the benchmarking against the best in the world, and the kind of infrastructure that we are creating in Dholera will exceed those benchmarks and will be better than what is in other cities. Many of the cities have
superiority in one aspects of infrastructure. For example, London is very good in use of ICT, but our consultants have studied different models and they have found that London and Singapore are very good in use of ICT for citywide applications. Dholera is designed to exceed the best in the world. Similarly, in other aspects of city building, we are trying to either match the standards or exceed them. So that's our true claim to world-class infrastructure in Dholera. धौलेरा स्मार्ट सिटी का मुख्य फोकस एयरस्पेस, डिफेंस तथा हैवी इंजीनियरिंग और सोलर सेक्टर रहेगा। जहां तक धौलेरा स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है तो मुख्य 3 मिशन पे काम हो रहा है। मिशन नंबर 1, उत्पादन क्षेत्र में ग्लोबल हब बनना। मिशन नंबर 2, व्यापार व्यवसाय करने की सरलता को प्रमोट करना, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें प्लान के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सिंगल विंडो सिस्टम G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस होने के कारण अलग अलग जगह पर अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इस सुविधा के चलते व्यापार करने के अवसर भी बड़े पैमाने पर रहेंगे और बिजनेस करने में आसानी होने के साथ साथ ही समय की भी बचत होगी। यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को हासिल करना है तो सिंगल विंडो सिस्टम समय की मांग है और इसीलिए धौलेरा स्मार्ट सिटी में होगी इंडस्ट्री के मुताबिक लाइसेंस की सूची, प्रत्येक व्यापार के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तथा प्री फिक्स्ड टाइम में व्यापार की मान्यता तथा अनुमति। मिशन नंबर 3, स्किल्ड तथा नॉन स्किल्ड कामगारों के लिए उन्हें उत्तम अवसर दिया गया है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत धौलेरा में रहने वाले तमाम लोगों से जमीन एकत्रीकरण का आयोजन किया गया है। यह भूमि अधिग्रहण नहीं बल्कि भूमि एकत्रीकरण है। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धौलेरा SR के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है। तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धौलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहाँ के जो विलेजर्स से उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है और ये सही मात्रा में धौलेरा में हो रहा है। इससे लोगों का भी विकास व्यापक रूप से हो सकता है। भूमि एकत्रीकरण यानी जिनकी मालिकी की जमीन है उस व्यक्ति की मालिकी प्रोजेक्ट एरिया में रहेगी। पीपी स्कीम के अंतर्गत उचित मुआवजा भी तमाम लोगों को मिलेगा। यह धौलेरा सर प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। इन सब के पीछे विचार यह है कि स्थानीय लोगों को स्टेक होल्डर बनाया जा सके और इस क्षेत्र के विकास के साथ इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोगों का भी उतना ही विकास हो।